अगर आप अमेज़न पे सेल कर रहे हो या फिर सेल करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ कि अमेज़न में जो सबसे डिफ़िकल्ट लोगों को चीज़ लगती है, वो है अमेज़न के एड्स। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और जब कहीं पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो लोग उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और अल्टीमेटली गलतियाँ करते हैं और अपने पैसे को डुबाते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अमेज़न पे एड्स रन करने हैं। स्पेशली अगर आप एक नए सेलर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से बताने वाला हूँ और काफ़ी डिटेल में चीज़ें जाएंगी आगे जाके। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपको अमेज़न के एड्स के बारे में काफ़ी हद तक पता चलेगा। अगर आप पहले से भी सेल कर रहे हो, पहले भी आपने एड्स रन किए हैं, फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है आपने वो चीज़ें नोटिस ना की हो और आपके लिए वो काम में आ जाए, ठीक है? तो ये वीडियो हर किसी के लिए है। और अगर आप ई-कॉमर्स के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, अमेज़न के पैनल पे जाते हैं और देखते हैं कि अमेज़न में एड्स कैसे चलाने चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम अमेज़न के ऑफिशियल ऑनबोर्डिंग पार्टनर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अमेज़न का बैकअप है, सपोर्ट है डायरेक्टली, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम नए सेलर्स को अमेज़न पे ऑनबोर्ड करवा सकते हैं। साथ में उनका अकाउंट सेटअप करके दे सकते हैं, ब्रांड अप्रूवल करा के दे सकते हैं अमेज़न के ऊपर, जीटीआईएन करवा के दे सकते हैं, लिस्टिंग करवा के दे सकते हैं। इसके ही साथ-साथ 2 महीने की अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक अमेज़न पे अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, अगर आपने अभी तक अमेज़न पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है, तो ये ऑफ़र आपके लिए है। आप नीचे टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डिटेल्स भेज सकते हैं, ताकि टीम आपका अकाउंट बनाएगी और उसको पूरे तरीके से मैनेज करेगी 2 महीनों के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। आप नीचे जाइए, टीम को कॉन्टैक्ट करिए, इस वीडियो का रेफरेंस दीजिए और आपका काम जो है अमेज़न पे स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडीशन खाली आपको यहाँ पे याद रखनी है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले भी वीडियो में हुए हैं, कि ये चीज़ खाली उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक कभी भी अमेज़न पे अकाउंट नहीं बनाया है। अगर आपका अकाउंट पहले से अमेज़न पे बना हुआ है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो भी आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपको मैनेजमेंट करवाना है, अपने अकाउंट को ग्रो करवाना है, तो नीचे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीम को, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगी। चलिए वापस से वीडियो पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे अमेज़न का एक पैनल खोल के रखा हुआ है, ठीक है? हमारे एक क्लाइंट का ही पैनल है ये, और ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट का अकाउंट है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें ग्रो करना है, स्पेशली ब्यूटी कैटेगरी में आज के टाइम पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है मार्केट, थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। बट फिर भी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, साथ में बताऊंगा कि कैसे एड्स आपको रन करने हैं, ठीक है? सबसे पहले डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा दिखता है, इनकेस अगर आपका अमेज़न पे अकाउंट नहीं है तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मेन्यू दिख जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे फिर एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आता है, एडवर्टाइजिंग बेसिकली ऑप्शन आता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, ठीक है? आपको अगर एड्स चलाना है तो आपको कैंपेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करना होता है। आप जैसे ही कैंपेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे तो अमेज़न के एड्स का एक अलग से डैशबोर्ड पूरा खुल जाता है, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डैशबोर्ड जो है वो लोड हो रहा है। अब इस क्लाइंट का अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 1 अप्रैल से कितने से 11 अप्रैल तक, जो आई थिंक 11 अप्रैल को ये वीडियो बन रही है, 17 का कॉस्ट है, 5.72 का रोएस है, 1 लाख की सेल है, ये एड्स के थ्रू है। ये एकॉस है, टेकॉस नहीं है, दोनों में फ़र्क होता है। एकॉस मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एकॉस जो होता है वो आपकी एड्स की सेल होती है, टेकॉस जो होती है वो आपकी टोटल सेल होती है। जिसका मतलब ये होता है कि एकॉस आपके एड्स के अगेंस्ट में आपकी कितनी सेल आई है, जो आपने खर्च किया है, वो आपको बताता है। टेकॉस आपको टोटल सेल आपके एड स्पेंड के अगेंस्ट में बताता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इन केस अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूंगा कमेंट करके आपको बताऊं, ताकि आप उसको पढ़ के समझ सको, ठीक है? तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। मैं पहले एक एक चीजों का मतलब आपको बता देता हूं, ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से एड्स को रन कर पाओ, ठीक है? जो लोग पहले से रन कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो स्किप कर सकते हैं, 1-2 मिनट आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये चीजें पहले से ही पता हो। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे अकॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब आपको सेल लाने के लिए कितने परसेंटेज आपके टोटल अमाउंट जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो अगर 17.47 का अकॉस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे 100 रुपए की सेल लाने के लिए 17.47 रुपीज स्पेंड हुए हैं, ठीक है? ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। रोएस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपने कितने पैसे खर्च किए, उसके अगेंस्ट में आपको कितने की सेल आई। तो सपोज करो एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं, अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपए खर्च किए और मेरा रोएस 5.72 का है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपए खर्च करके मुझे 572 रुपए के ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है? सेल्स सीधा सीधा फिगर है, यहाँ पे सेल्स हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई, मतलब मैंने कितने
खर्च किए हैं ये पर्टिकुलर टाइमलाइन में, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लिक्स होता है, कॉस्ट पर क्लिक होता है, सीपीसी जिसको हम बोलते हैं, फिर सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेट जिसको हम बोलते हैं, फिर डिटेल पेज व्यू हो गया, इंप्रेशन हो गया, लॉन्ग टर्म सेल्स हो गई, फिर परसेंटेज ऑफ परचेस टू न्यू ब्रांड, मतलब कोई नया पहली बार परचेस करा है तो वो क्या है। फिर यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक सा मैट्रिक्स होता है जो कि जनरली कोई भी अगर एड्स रन करता है तो देखता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में एक मेन्यू है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिएट कैंपेन का, फिर कैंपेन्स में जहाँ पे आपके सारे कैंपेन्स दिखते हैं। क्रिएट कैंपेन बेसिकली नया कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हो। रिकमेंडेशन, इन केस Amazon आपको रिकमेंड कर रहा है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट है, इस पे आप एड्स रन करोगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, तो वो सारे रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे दिखते हैं। मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नए कैंपेन क्रिएट करने बोलता है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपका ऑलरेडी जो कैंपेन है उसमें आप ये चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्रांड कंटेंट। ब्रांड कंटेंट बेसिकली क्या होता है, आप अपनी ब्रांड की प्रोफाइल, आपने देखा होगा बहुत बार कि आप जब Amazon पे जाते हो तो नीचे पूरी एक ब्रांड की प्रोफाइल बनी होती है बहुत सारे ब्रांड्स की, तो आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ब्रांड स्टोर यहाँ से बना सकते हो। ब्रांड स्टोर मैंने उसके लिए ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आपको अगर अपना ब्रांड स्टोर बनाना, अगर आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है Amazon पे तो आप ब्रांड स्टोर बना सकते हो। क्रिएटिव टूल एक नई चीज आई है जहाँ पे आप क्रिएटिव असेट्स आपके जो आपने पहले अपलोड किया Amazon पे वो आ जाते हैं। क्रिएटिव स्टूडियो है जहाँ पे आप इमेज और अब साथ साथ में वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। नया फीचर आया है 2026 में आया है, तो आप देख सकते हो इमेज जनरेटर, वीडियो जनरेटर, इंस्पिरेशन गैलरी की, मतलब एक तो इमेज जनरेट आप कर लो अपने प्रोडक्ट के लिए, अगर आपके पास इमेजेस नहीं है तो वीडियो जनरेटर, अगर आपको कोई वीडियो बनाना है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो। इंस्पिरेशन गैलरी, इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाना चाहिए तो आप यहाँ से जाके इंस्पायर हो सकते हो। बाकी बहुत ईजी है इसको यूज करना, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ये चीज आज के वीडियो में कवर नहीं होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर ट्रांसलेशन है, अगर आपको कुछ भी ट्रांसलेशन वगैरह करना है उसके हिसाब से। इनसाइट्स है, ब्रांड मैट्रिक्स आपको देखने हैं, ब्रांड इंप्रेशन शेयर आपको देखना है। एड्स प्लानर आपके काम का नहीं है, क्योंकि अगर आप एक नए सेलर हो तो ये सारी चीजें उनके लिए होती है जिनका ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा 10-15-20 लाख का एड स्पेंड है, उनके लिए एड्स प्लानर ज्यादा यूजफुल हो सकता है। फिर मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग है, टूल्स एंड रिसोर्सेज है। टूल्स एंड रिसोर्सेज में फिर वही चीजें, पार्टनर डिक्शनरी आ गई, सॉरी पार्टनर डायरेक्टरी आ गई, Amazon एड्स एकेडमी आ गया, सेलर सेंट्रल पे आप वापस से जा सकते हो। ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे तो जो ऑप्शन यहाँ पे है और थोड़े बहुत ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में बिलिंग और अकाउंट एक्सेस वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक मेन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और मेन्यू दिखता है कैंपेन्स में, जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो का। तो सपोज करो कि ऐसा होता है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय है जो एड्स रन कर रहा है, या फिर कोई एजेंसी है जो एड्स रन कर रही है, तो उनको आप बोल सकते हो कि वो अपने पोर्टफोलियो में अपने एड्स को डाले। तो उससे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि कौन सा बंदा, सपोज करो कि अगर मल्टीपल एम्प्लॉइज काम कर रहे हो और जो कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं वो अपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, तो आप देख सकते हो कि किस बंदे के ऐड से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, तो इसके लिए आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। कैंपेन्स में आपको कैंपेन्स दिखते हैं, ड्राफ्ट में आपको अगर आपने कुछ सेव करके रखा है तो वो चीज़ें दिखती है। फिर प्रोडक्ट्स आपने कौन कौन से आपके एड्स लगे हुए वो दिखाता है। टारगेटिंग में आपने किन किन चीज़ों के ऊपर, कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर टारगेटिंग लगा के रखी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाती है। फिर बजट आपका कितना यूटिलाइज हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो आप देख सकते हो एवरेज टाइम इन बजट 85% जो हमारा बजट यूटिलाइज हो रहा है। फिर हिस्ट्री हो गई कि आपका पहले कैसा रिस्पॉन्स आ चुका है, तो 1 से 11 अप्रैल में हमारा कितना कॉस्ट गया, सेल्स गया, ये सारी चीज़ें हैं। बल्क ऑपरेशन है, मल्टीपल कैंपेन्स एक साथ में क्रिएट करने हैं। रूल्स आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि अभी नया आया है कि अगर आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर बिड बढ़ जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, इस कैंपेन में ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप ये कर सकते हो। ये अभी भी बेटा वर्जन पे है, तो बहुत बार काम करता है, बहुत बार काम नहीं करता, बट एज अ न्यू सेलर आपके लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें। फिर उसके बाद सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में बेसिकली आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट का जो बजट कैपिंग होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई इतना ही स्पेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो दूसरा ऑप्शन है एवरेज डेली बजट इंक्रीज, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100% पे सिलेक्टेड रहता है। तो अगर आपने 100 रुपए डाल के रखे हैं बजट, तो वो बाय डिफॉल्ट 200 भी खर्च कर सकता है। यहाँ पे अप्रूवल दिया हुआ है आपकी तरफ से। तो अगर आप नहीं चाहते हो ये, तो आप क्या कर सकते हो, जो मिनिमम है 25%, मतलब अगर 100 रुपये आपने डाला है तो 125 तक आप अलाउ कर रहे हो उसको खर्च करने के लिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो। छोटी छोटी सेटिंग है जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम जाते हैं अब मेन चीज के ऊपर कि कैंपेन क्रिएट कैसे करना होता है, क्या सही तरीका है। कैंपेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन मिल जाता है। क्रिएट कैंपेन के ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, दूसरा है आपका स्पॉन्सर्ड ब्रांड, तीसरा है आपका वीडियो और डिस्प्ले एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है,
प्रोडक्ट एड्स क्या होता है? प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स की सपोज करो मैंने टी शर्ट सर्च किया अमेजोन पे और मुझे कोई भी लिस्टिंग स्पॉन्सर्ड करके ऐसे दिखाती है तो प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स हो गए, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट लिस्टिंग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स में आ जाता है वो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे प्रमोट प्रोडक्ट लिस्टिंग, डायरेक्टली आप अपनी लिस्टिंग को पुश कर रहे हो। दूसरा स्पॉन्सर्ड ब्रांड होता है कि आपने देखा होगा बहुत बार जब आप अमेजोन पे सर्च करते हो तो बीच में वीडियोस चलती है या तो कोई बैनर जैसा आ जाता है, उसमें नीचे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको ब्रांड एड्स बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स बोलते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली आप लोगों को अपने ब्रांड स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज होती है डिस्प्ले एड्स। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हो तो कभी ऊपर उसके बैनर दिखता है, नीचे बैनर दिखता है, उसकी खाली प्राइसिंग दिखती है, उसको हम डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। और इससे क्या होता है ना, आपकी प्रोडक्ट की मैक्सिमम विजिबिलिटी आती है। या तो आप सर्टेन जैसे कि आप सपोज करो कि बहुत सारे लोग ने आपके प्रोडक्ट को देखा बट खरीदा नहीं है, तो आप रीटारगेटिंग करने के लिए डिस्प्ले एड्स को यूज कर सकते हो, ताकि आप सेम लोगों को रीटारगेट करो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे टारगेटिंग में वो ऑप्शन आते हैं। बट इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स है, क्योंकि अगर मैं ये पूरा कवर करूंगा तो ये 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक बार में अगर मैं आपको सिखाने भी जाऊंगा, हो सकता है वीडियो आप देखो बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, तो इसके लिए हम एक एक करके कवर करेंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है बट अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसके लिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के एड्स को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एड्स का नाम डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको फॉर्मेट सही लगे आप कर सकते हो। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपको अमेजोन पे करना है या अमेजोन बिजनेस पे करना है। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस में आपके कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो बिजनेस बायर्स ज्यादा हो सकते हैं उसके, जैसे कि बहुत बार होता है ना बल्क परचेज या फिर ऑफिस चेयर्स टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो बिजनेस वाले को ज्यादा खरीदते हैं कंपेयर टू नॉर्मल लोग, तो उस तरीके से आप बिजनेस वाले पे भी प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। और अभी फिलहाल हम अमेजोन पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट है। फिर यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे 2 टाइप की चीजें हैं। पहला है सजेस्टेड, मतलब अमेजोन सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे, आप इसको प्रमोट कर सकते हो। या तो आप सिंपली ऑल प्रोडक्ट्स में जाओ और आप जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्च करके, अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बहुत बार जो क्लोथिंग वाले लोग होते हैं उनके बहुत सारे प्रोडक्ट के वेरिएशंस होते हैं, तो यहाँ पे सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप जाओगे, सर्च करोगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप एसिन के थ्रू या एसक्यू के थ्रू उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं। अब देखो अमेजोन में एड्स में अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए ना, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप एड्स चलाओगे और लोग सीधा बोलेंगे कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मैं खरीद देता हूँ, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप डील कर रहे हो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम खुद भी नहीं खरीदते रैंडमली ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स। ये कब होता है मालूम है, जैसे कि सपोज कर मैंने कोई प्रोडक्ट देखा, या तो मैंने उसको कहीं सुना होगा, उसके बारे में सुना होगा, तो हो सकता है मैं उसको खरीद लूँ। या तो अगर मैं वहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे जब रिव्यूज़ हैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ या फिर मैं देख रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा ट्रस्ट बने और मैं उसको खरीद लूँ। तो इसके लिए अगर आप एड्स चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पहला एड्स चलाओ, देखो कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर विजिबिलिटी क्लिक्स आ रहे हैं, इससे आपको एक डेटा मिलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, जिसके ऊपर क्लिक्स और व्यूज अच्छे आ रहे हैं बट कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो आप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज डाल सकते हो। आप फ्रेंड्स फैमिली से डलवाओ या तो आप किसी एजेंसी से डलवाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिव्यूज आना इंपॉर्टेंट है। या तो आप वो थैंक यू कार्ड के भरोसे रहोगे तो कैसा होगा ना, 2-3 महीना 4 महीना निकल जाएगा, बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा, नहीं आने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है हम भी खुद रिव्यू नहीं करते रैंडमली किसी का थैंक यू कार्ड देख के, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो अल्टीमेटली आप उसका वेट करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा ही वेस्ट होगा, और जो एड्स में आप पैसे डालोगे वो तो आपके वेस्ट हो ही रहे। तो इसके लिए 2-3 प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, एक सैंपल एड्स चला के आपको मिल जाएगा वो चीज़। कैसे देखना है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको उन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज करवाना है। रिव्यूज करवाने के बाद जैसे ही लाइव हो जाते हैं रिव्यूज, फिर आपको सिलेक्ट करना है उन्हीं प्रोडक्ट्स को। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो मैं जो रिव्यूज वाले प्रोडक्ट्स है ना उसको सिलेक्ट करूंगा कंपेयर टू जो बिना रिव्यूज वाले प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि उस पर कन्वर्जन होने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से आपको एड्स चलाने से पहले प्रिपेयर रहना है कि ठीक है, आप सोचोगे कि बाद में करूंगा मैं ये चीज, तो अल्टीमेटली आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा, ठीक है। एक ऐड आपको चलाना पड़ेगा, नो डाउट एक ऐड आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट डाल रहे हो, आप हो सकता है 5, 10 या 15 प्रोडक्ट डालोगे, और 15 के 15 प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज डलवाना भी ईजी नहीं है, क्योंकि पैसे भी जाएंगे, टाइम भी जाएगा, और अमेजोन को भी डाउट आएगा कि यार सबके सब प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज कैसे आ रहे हैं। तो इसके लिए एक ऐड चलाना जरूरी है, ताकि आप व्यूज और क्लिक्स देख लो और उसके हिसाब से फिर रेटिंग करवाओ। तो अभी हमने फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये जो 2 प्रोडक्ट है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये 2 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, एक मैनुअल टारगेटिंग है। जब आप सैंपल एड्स चलाओगे, ठीक है, जब आप सैंपल एड्स चलाओगे ये देखने के लिए कि व्यूज एंड क्लिक्स कैसे आ रहे हैं, तब आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग चलानी है, ठीक है। उसके बाद जब रिव्यूज हो जाएंगे उसके बाद भी आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग चलानी है। रीजन,
अब जब आप सैंपल ऐड चलाओगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप 15, 20 या 25,000 का बजट लेके चलाओगे, आप 1000-1500 में चलाओगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि 1000-1500 में आपको थोड़ा बहुत तो रिजल्ट आता है, बट वो उतना मैच्योर्ड रिजल्ट नहीं होता और उससे आप बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते। तो इसके लिए जब रिव्यूज़ आ जाएंगे और जब आप उसके ऊपर एड्स चलाओगे तो हो सकता है कि आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। और जब आपका कन्वर्जन रेट धीरे धीरे, कन्वर्जन रेट बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको समझा दूं, इनकेस अगर आप बहुत ज़्यादा नए हो ई कॉमर्स में, कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में कितने लोग खरीद रहे हैं। तो अगर क्लिक कर रहे हैं और खरीद रहे हैं उसका रेशियो अच्छा है तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग भी बढ़ती है और आपको उससे डेटा देता है अमेजोन। हम सर्च टर्म में मैं आपको बताऊंगा कैसे कीवर्ड्स देख सकते हैं, और उन कीवर्ड्स के ऊपर जब आपको थोड़े बहुत अच्छे 10, 15, 20 कीवर्ड्स मिल जाए तो उसके बाद आप कीवर्ड टारगेटिंग, जो मैनुअल टारगेटिंग है यहाँ पे, आप उस पर जा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेलेक्ट करो और आपका अमेजोन अपने हिसाब से देखेगा कि प्रोडक्ट में क्या क्या डिटेल्स है, कौन कौन से कीवर्ड्स है, और उसके हिसाब से उसको जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे या फिर सर्च कर रहे होंगे उनको वो प्रोडक्ट दिखाएगा। मैनुअल टारगेटिंग में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक होता है कीवर्ड टारगेटिंग, एक होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग क्या है कि सपोज करो मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ ब्लैक टी शर्ट फॉर मेन, तो ब्लैक टी शर्ट फॉर मेन एक कीवर्ड है, तो वो कीवर्ड अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ और किसी ने वो सेम चीज सर्च की तो उसको मेरा प्रोडक्ट दिखेगा। अगर 10 लोगों ने सेम चीज डाली है तो कहीं ना कहीं सबकी रैंकिंग होगी, उस रैंकिंग के हिसाब से वो प्रोडक्ट दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप जाओगे प्रोडक्ट टारगेटिंग में, तो सपोज करो दो लोग हैं ए और बी, दोनों सेम टी शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है, बट जो ए है वो 499 का बेच रहा है और जो बी है वो 399 का बेच रहा है, और ऑलमोस्ट दोनों की क्वालिटी सेम है। उसको पता है कि जो ए वाला प्रोडक्ट है, बी को ये पता है कि ए वाला प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट सिमिलर है। बी क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली ए के प्रोडक्ट को टारगेट करेगा, और जब भी कोई भी बायर जो है वो ए का प्रोडक्ट देखेगा ना, तो उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं या फिर उसके नीचे या फिर उसके साइड में या फिर उसके ऊपर बी का प्रोडक्ट दिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सपोज करो कोई ऐसा कंज्यूमर या फिर कोई ऐसा कस्टमर है जिसको लग रहा है कि यार दोनों प्रोडक्ट तो सिमिलर है, ये प्रोडक्ट तो 100 रुपये सस्ता है, ठीक है, तो मैं ये प्रोडक्ट ही खरीद लेता हूं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से सेल्स डाइवर्ट होकर बी के पास आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से भी बहुत बार लोग प्रोडक्ट टारगेटिंग यूज करते हैं। ये मैंने खाली आपको एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोग सिमिलर फीचर्स के ऊपर भी या फिर बेटर फीचर्स के ऊपर, बेटर क्वालिटी के ऊपर भी टारगेट करते हैं, डिपेंडिंग कि आपका यूएसपी क्या है। बहुत सारे लोगों का यूएसपी प्राइस होता है, बहुत सारे लोगों का यूएसपी फीचर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें होती हैं। कीवर्ड टारगेटिंग में सिंपली आपके पास यहाँ पे कुछ तो सजेस्टेड कीवर्ड्स आ जाएंगे और यहाँ पे फिर इंटर लिस्ट है कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, या तो आप बल्क में डाउनलोड करके इसकी सीड टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट में आप उसके कीवर्ड्स डालो और वहाँ पे आप अपलोड कर दो। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज करो आप सजेस्टेड में जा रहे हो तो यहाँ पे आप जो भी डालोगे, फॉर एग्जांपल आप ऐड करोगे तो यहाँ पे वो कीवर्ड ऐड हो जाएगा, साथ में आपका बिडिंग ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, जैसे कि ब्रॉड है, फ्रेज है, एग्जैक्ट है। तो ब्रॉड का मतलब क्या होता है कि अगर उस पर्टिकुलर लाइन में, जैसे कि ये इवेंट टोन है, तो इवेंट टोन अगर किसी ने पूरा ऐसा सर्च किया, आई वांट क्रीम फॉर इवेंट टोन, अगर इवेंट टोन उस पूरे लाइन में कहीं भी है तो भी उसको दिखेगा, उसको एग्जैक्ट इवेंट टोन सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम ब्रॉड टारगेटिंग बोलते हैं। मतलब कि अगर वो वर्ड सामने वाले की सर्च क्वेरी में कहीं भी आएगा तो उसको प्रोडक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इससे मैक्सिमम विजिबिलिटी आपको मिलती है। फिर होता है फ्रेज कि अगर आपने कोई फ्रेज लिखा है, जैसे कि आई वांट इवेंट टोन क्रीम, तो आपने अगर जो फ्रेज डाला है वो इवेंट टोन क्रीम डाला है, तो सेम जैसे ब्रॉड में होता है एक सिंगल वर्ड के लिए, वैसे ही फ्रेज में होता है एक पर्टिकुलर फ्रेज के लिए। तो अगर वो फ्रेज उसके सर्च क्वेरी में आ रहा है तो उसको भी आपका प्रोडक्ट दिखेगा। तीसरा होता है एग्जैक्ट, अगर आपने डाला है इवेंट टोन और किसी ने सर्च किया है इवेंट टोन तो ही उसको दिखेगा, वरना उसको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टारगेटिंग होती है, आपकी विजिबिलिटी के ऊपर होता है कि आपको कैसी टारगेटिंग करनी है। आपको मैक्सिमम विजिबिलिटी चाहिए या फिर मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए, आप एग्जैक्ट उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो लोग वो चीज सर्च कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बिडिंग आती है। बिडिंग क्या होती है, सजेस्टेड बिड। सजेस्टेड बिड मतलब कि यहाँ पे अगर 13 रुपए दिया है, मैंने ऐड किया तो यहाँ पे 13 रुपए ऐड हो गया। मतलब अगर कोई भी मेरे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा एक बार तो मेरे 13 रुपए कट जाएंगे मेरे एड्स में, ठीक है। उसके बाद होता है कस्टम बिड, कि कस्टम बिड अपने हिसाब से आपको डालनी है कि आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर एक एक अलग अलग बिडिंग डालनी है। और उसके बाद होता है डिफॉल्ट बिड, कि आपने डाल दिया भाई 5 रुपए, तो जितने भी कीवर्ड है सबके लिए 5 रुपए ही बिडिंग होगा, और जब भी कोई क्लिक करेगा तो 5 रुपए ही डिडक्ट होने वाले हैं। तो इस तरीके से बिडिंग आप डिसाइड कर सकते हो। सेम चीज प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी होती है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप जाओगे, या तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो कैटेगरी वाइज, अगर आपको करना है तो कैटेगरी वाइज कर लो। अगर आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट करना है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 2 ए या बी सेलर है, उस तरीके से आपको करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे सजेस्टेड भी आपको दिखाएगा, आप सर्च करके भी कर सकते हो। या तो अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप सिंपली उसको यहाँ पे इंटर लिस्ट या फिर अपलोड के थ्रू भी डाल सकते हो।
बिडिंग वाला सिनेरियो यहाँ पे भी सेम है, सजेस्टेड बिड है, कस्टम बिड है, डिफॉल्ट बिड है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आप हमेशा डिफॉल्ट बिड के साथ जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने पैसे खर्च होंगे और बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार आपने डाल दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों होती है कीवर्ड मैनुअल टारगेटिंग में, कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। इस तरीके से आप कीवर्ड और प्रोडक्ट डाल सकते। उसके बाद आता है नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड जैसे कि आप ऐसे कौन से कीवर्ड है जिसके ऊपर अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाना चाहते। तो सपोज करो, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप अगर चाय बेच रहे हो और आप चाहते हो कि कॉफी वाले जो भी कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि जो बंदा कॉफी खरीदने वाला है वो टी नहीं खरीदेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो टी खरीदेगा। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका पैसा वेस्ट होगा अगर आपका टी वाले कीवर्ड पे भी आपका अगर आपका प्रोडक्ट दिख रहा है। तो इसके लिए तो आप क्या कर सकते हो, वो जो जितने भी कॉफी से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आपका प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग भी होता है। अब ए और बी का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप उसको रिवर्स कर दीजिए कि ए का प्राइस 399 है और बी का प्राइस 499 है। तो बी कभी भी नहीं चाहेगा कि 399 वाले प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उसका 499 वाला प्रोडक्ट दिखाए, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी 399 वाला प्रोडक्ट देख रहा है तो उसके बाद जाके 499 वाला सेम प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका पैसा वेस्ट होगा, और वो पैसे बचाने के लिए आप क्या करोगे, जो ए वाला है उसको आप नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में डाल दोगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो 399 वाला प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट में आपका 499 वाला प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि आप इसको समझ पाओ, क्योंकि मैं खाली ज्ञान देते जाऊँगा और फिर वो एक बहुत ही थ्योरीज वाला सीन हो जाएगा, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूँ। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ रही होंगी। इन केस कोई डाउट है वापस से वीडियो देख सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं लाइव भी आता हूँ, वहाँ पे पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए आपको प्रोसेस समझना जरूरी है और मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको वही समझाने का। उसके बाद आता है यहाँ कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप Amazon को अलाउ कर रहे हो कि आपने जो भी बिडिंग डाली है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 रुपए की बिडिंग डाली है तो आप Amazon को अलाउ कर रहे हो कि वो उसको कितना ऊपर नीचे कर सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डायनामिक बिड्स, मतलब अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब आप जितना भी परसेंटेज यहाँ पे डालोगे, जो यहाँ पे है टॉप सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च और प्रोडक्ट पेज में, उतना परसेंटेज वो उसको ऊपर नीचे कर सकता है। ऊपर कब करेगा, इनकेस अगर क्लिक्स नहीं आ रहे। नीचे कब करेगा, जब बहुत ज्यादा क्लिक्स आ रहे, ठीक है। तो उसके आपके डिमांड के हिसाब से वो एडजस्ट करेगा। फिर दूसरा है डायनेमिक बिड डाउन ओनली, मतलब खाली आप नीचे के लिए अलाउ कर रहे हो, आप बिडिंग बढ़ाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। उसके बाद फिक्स्ड बिड है। फिक्स्ड बिड मतलब आप अलाउ ही नहीं कर रहे Amazon को, आप चाहते हो कि जो आपने बिडिंग डाली है उसी के ऊपर आपका एड्स चले, ठीक है। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ आप अप एंड डाउन दोनों रखो, क्योंकि इनकेस अगर बहुत क्लिक्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, और इनकेस अगर क्लिक्स नहीं आ रहे तो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। तो काफी ऑटोमेट प्रोसेस हो जाता है वो। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेसमेंट के हिसाब से कितना परसेंटेज आपको ऊपर नीचे करना है, वही डायनामिक बिडिंग का आप कर सकते हो। टॉप सर्च में मतलब फर्स्ट पेज हो गया, रेस्ट ऑफ द सर्च मतलब सेकंड थर्ड पेज हो गया, और प्रोडक्ट पेज मतलब अगर कोई प्रोडक्ट पेज देख रहा है उसके नीचे अगर आपके प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट पेज में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस के हिसाब से भी आप बिडिंग चेंज कर सकते हो, जो कि अभी नया ऑप्शन आया। तो आप ऑडियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आता है इंक्रीज बिड्स फॉर ऑडियंस बिल्ड बाय Amazon। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, चूज एन ऑडियंस, क्लिक और एडेड टू ब्रांड प्रोडक्ट टू कार्ट। तो बेसिकली जो रीटारगेटिंग होती है ना, जैसे कि मैंने बताया कि डिस्प्ले एड्स में आपके पास ये ऑप्शन आता है, तो ये कहीं कहीं हद तक एक छोटा ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिया गया है कि इन केस कोई ऐसा बंदा है, अगर आप पहले से ऐड चला रहे हो जिसने पहले से ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है, जैसे हम मेटा वगैरह में करते हैं, अगर आपको रीटारगेट करना है वैसे ही लोगों को, तो आप उनके हिसाब से यहाँ पे बिडिंग बढ़ा सकते हो। तो उन लोगों को आपके बिडिंग बढ़ के प्रोडक्ट दिखेगा अगर उनको रीच करना है आपको तो। और वहां पे आपके ऑटोमेटिक, उसने पहले से ही ऐड टू कार्ट करके रखा है, तो हो सकता है कि अगर वो आपका प्रोडक्ट वापस से देखे तो वो उसको परचेस करे, तो कन्वर्जन के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। नया फीचर है, यूज करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि वो काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, और ये हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। फिर आपका कैंपेन नेम का नाम आता है, फिर वही जो मैंने बताया चूज पोर्टफोलियो, आप चूज पोर्टफोलियो यहाँ पे कर सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो। स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, कब से कब तक चलाना है। फिर डेली बजट है, डेली बजट में आप 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए कितने भी डाल सकते हो। इनिशियली आप 100 रुपए से स्टार्ट करो, 200 रुपए से स्टार्ट करो, ताकि आपको आइडिया आए कि आपका एड्स कैसा चला है। स्टार्टिंग में ही आपको 1000-1500 नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेट टास्क यूजिंग रूल्स, यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो बिड, चेंज ऑफ बिड ऑन अ शेड्यूल, मतलब आपको अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे बिडिंग बढ़ानी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। वो सारा शेड्यूलिंग का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है। फिर सिंपली आप यहाँ से लॉन्च कैंपेन करोगे तो आपका जो कैंपेन है वो लाइव हो जाता है, ठीक है। इतनी सी ही चीज है Amazon एड्स के जो पहला ऑप्शन है, जो हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड हमें प्रमोट करनी है, तो आप इस तरीके से उसमें एड्स चला सकते हो। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स चलाई जाती है, क्या होता है एड्स पैनल, क्या होता है। आगे मैं ट्राई करूंगा वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपको स्पॉन्सर्ड ब्रांड के भी बताऊं और साथ में डिस्प्ले एड्स भी बताऊं कि कैसे आप कर सकते हो,
क्योंकि आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा और उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको आज भी Amazon एड्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।